तो मालूम पड़ा कि कितना अमूल्य जीवन है ये जिसने दिया, और हम उसको ढूंढ नहीं रहे। तो आत्मज्ञान जब मिला तो उसकी खोज हुई, वो मिल गया मेरा जीवन हार। और तब मालूम पड़ा वो प्यारा कितना प्रेम करता है, जिसको आज तक हमने पूछा ही नहीं था। फिर 2007 के बाद अंदर ऐसा तूफान आया, इतनी करुणा जागी संसार के लिए, इतना कंपैशन आया कि आखिरी इंसान तक ये ज्ञान जाना चाहिए कि भाई कुछ भी नहीं है, कुछ खोना नहीं है, कुछ छोड़ना नहीं, कुछ पकड़ना नहीं, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, सिर्फ जीवन का, आत्मा का ज्ञान मिल गया तो जीवन से दुख खत्म हो जाएगा। तो यही ज्ञान संसार को मारते हुए दौड़े, और आज 16 साल के बाद का अब एक्सपेरिमेंट हो गया हजारों के ऊपर। यहाँ 10 साल के बच्चे से 80 साल तक अब बुजुर्ग खुश है, 4 जनरेशन 50-50 लोग जुड़े हुए हैं, एवरीबॉडी इज हैप्पी। आज का सवाल क्या है? मास्टर जी, आप अपने ज्ञान उपलब्धि से संसार को क्या संदेश देना चाहते हो? हाँ, ज्ञान उपलब्धि से सवाल पूछा है, आप अपने ज्ञान उपलब्धि से संसार को क्या संदेश देना चाहते हो? क्या है ये ज्ञान उपलब्धि? एक ज्ञान है जो संसार में हम लेते हैं किताबों से, कभी किसी के अनुभव से ज्ञान देते आए ना, माता पिता ज्ञान देते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, किताबों का ज्ञान मिलता है, समाज में अलग अलग समय पर कहीं ना कहीं कुछ ज्ञान मिलता है। एक है संसार का ज्ञान जो शरीर से कनेक्टेड है, जिसको जगत कहा। शरीर यानी फिजिकल बॉडी, आंख, नाक, मुंह, कान, हाथ, पैर की जो बना हुआ शरीर है, इस शरीर से संसार यानी माया का ज्ञान। माया किसको कहा? जहां आंख देखती है, कान सुनता है, नाक से गंध आती है, जीवा से स्वाद आता है, हाथ से स्पर्श आता है। तो जो भी ये 5 ज्ञानेंद्रियों से संसार में जो भी हमारे को मिलता है, रूप, शब्द, गंध, स्पर्श, शब्द, ये सब कहा माया का ज्ञान। इसे माया कहा, यानी बंगला, गाड़ी, संबंध, जो भी तेरे जीवन में है वो सब माया है। जिसको तू देख पाता है, सुन पाता है, सुगंध ले पाता है, स्वाद ले पाता है, स्पर्श ले पाता है, और जो इन 5 के पार है। अगर आज हम देखें, आंख क्यों देख रही है, कान क्यों सुन रहा है, मुख में स्वाद कैसे आ रहा है जीवा में, हाथ स्पर्श का कैसे मौज लेता है, नाक गंध कैसे ले लेती है, तो इन 5 के पीछे कौन है? हमारे इस बाहरमुखी शरीर से अंतर्मुखी जो अंदर हमारे सॉफ्टवेयर है, वो चल कैसे रहा है? अगर वो ना चले तो आंख देखेगी नहीं, कान सुनेगा नहीं, नाक गंध नहीं लेगी, जीवा स्वाद नहीं लेगी, हाथ स्पर्श नहीं लेंगे। तो वो जो अंदर चल रहा है उसको हम कहते हैं एनर्जी, कॉन्शियस, चेतना, आत्मा, सोल। तो ये जो अंतःकरण में जो चल रहा है करंट, आत्मा, जिससे तू बाहर सारा संसार का माया का खेल देखता है, सुनता है, इसी ज्ञान को बाहर जो कहा, जो आंख से दिखता है, जो तू सुनता है, जो सुगंध दुर्गंध लेता है, जीवा से स्वाद लेता है, हाथ से स्पर्श लेता है, ये माया का ज्ञान है, बाहिर्मुखी ज्ञान। ये ज्ञान मिलता है तेरे को संसार से, बाहर के लोगों से, कभी किताबों से। फिर एक ज्ञान जो है वो है उस बैटरी का, उस ऊर्जा का, चेतना का, जिसके कारण तेरा ये शरीर चलता है। अगर वो नहीं तो फिर कहते मौत हो गई। वो बाहर आई आत्मा, कहते मर गए।
जन्म हमने कहा जब आत्मा शरीर में जाती है, माँ की नाभि से जैसी कट हुए इंडिविजुअल हमारे अंदर जब प्रवेश होता है आत्मा का, तो हम कहते हैं जन्म। वही इंडिविजुअल आत्मा जब शरीर से बाहर आती है इसको मृत्यु कहते हैं। तो आत्मा का ज्ञान संसार में कभी कोई नहीं ले पाता, कोई विरला। अगर हम देखें कि जितने भी आज भगवता को उपलब्ध हुए, चाहे हम राम कहें, कृष्ण कहें, बुद्ध कहें, महावीर कहें, जीसस कहें, मोहम्मद कहें, कबीर, फरीद, गुरु नानक देव कहें, राम परमहंस, साईं बाबा कहें, मीरा सहजो लल्ला कहें, लाओजे सुकरात कहें, और संसार में जितने हुए आत्मज्ञानी, तो इन्होंने संसार में क्या दिया? आज जिनको हम ग्रंथ कहते हैं कि बुद्ध की धम्पद, महावीर वाणी, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, कुरान, संसार में उपनिषद हमारे पुराने हैं, ग्रंथ कितने हैं? श्रीमद् भागवत गीता, कबीर वाणी, लल्ला वाणी, सहजो वाणी, मीरा वाणी, ये सब ग्रंथ हैं। ग्रंथ का इनको, हालांकि वही किताबें लिखी हैं जैसे बाकी लिखी गई हैं ज्ञान देने के लिए, पर जब हम इन किताबों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो ये जो है आत्मा की बात कर रहे हैं। आत्मा, वो ऊर्जा, एनर्जी, ये बैटरी की बात कर रहे हैं। हमने इन सबको परमात्मा कहा। परमात्मा, परमात्मा का बेटा, परमात्मा का संदेश वाहक। परमात्मा का अर्थ है जिसने आत्मा का ज्ञान लिया, आत्मा का अनुभव किया, वन हू एक्सपीरियंस्ड द सोल। और जब उन्होंने अनुभव किया तो उन्होंने संसार को बांटा, और आखिरी क्षण तक बांटते बांटते संसार से विदा हो गए। और वही आत्मज्ञान जब ग्रंथों में, वो बुक्स में लिखा गया, जो उन्होंने बोला उनके जीवन में, वो बन गए ग्रंथ। कोई गीता, कोई गुरु ग्रंथ साहिब, कोई बाइबल, कोई कुरान, कोई धम्पद, कोई कबीरवाणी, कोई मीरावाणी। तो इसलिए मैं पहले समझाना चाहता था कि ज्ञान पहले हम समझे, ज्ञान क्या है। जो कहा कि आपको जो ज्ञान मिला, ज्ञान कौन सा मिला? संसार का। संसार का ज्ञान तो पहले था ही। ये सडनली जो चेंज हुआ 2007 से पहले तो संसार का ही ज्ञान था। बाहर पूजा पाठ करते थे, धर्म का सब था, परंतु मांगते थे संसार। बंगला दे दो, गाड़ी दे दो, दौलत दे दो, ये दे दो, शादी करा दो, बच्चे अच्छे हो जाएं। तो संसार का ज्ञान, बाहर का ज्ञान, जिसको मिथ्या कहा। मिथ्या यानी आज है, जन्म से पहले नहीं था, मौत के बाद फिर चला जाएगा हाथ से। जिस दिन मौत हुई सब कुछ गया, बेटा भी गया, बेटी भी गई, पति भी गया, पत्नी भी गई, माँ भी गया, पिता भी गया, बंगला भी गया, गाड़ी भी गई, दौलत भी गई, कुर्सी भी गई, यहां तक कि मेरा शरीर भी गया, बचा क्या? तो ये जो ज्ञान मिला, जो कहा कि जो मिला ज्ञान, ये आत्मज्ञान मिला। आत्मज्ञान, आत्मज्ञान कोई पोथी से नहीं, किसी ग्रंथ का नहीं। ग्रंथ तो पहले भी पढ़ते थे, गीता, गुरु साहब, सब ग्रंथ तो पहले भी पढ़ते थे, मालूम था। परंतु जब ये ज्ञान मिला, यानी अनुभव हुआ, आत्मा का अनुभव हुआ, शरीर के तल पर, जो कि मिथ्या कहा, सुनते आए जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, पर सुनते आए थे कि जगत मिथ्या, इल्यूजन है यार, आज है कल नहीं रहेगा। पर आत्मा जो उनसे कहा ब्रह्म सत्य है, आदि सत्य, जुगाद सत्य, है भी सत्य, नानक होसी भी सत्य का, ये सदा रहेगा। तो आत्मा का ज्ञान मिला। स्कूल टाइम में पढ़ते थे सोल इज इमॉर्टल और मॉर्टल, पर अब समझ आई कि वो आत्मा अमर है, ना जन्मती है ना मरती है, बल्कि जब शरीर में आती है, माँ के गर्भ से जब बाहर आते हैं, तो जब अंदर आती है तो जन्म कहा, जब वो बाहर आती है तो मौत कहा। तो आत्मा तो ना जन्म लेती है ना मरती है, शरीर में एक ट्रैवलर की तरह घुसती है, और शरीर के अंदर कर्म जो भी करते हैं हम जन्म से मृत्यु तक, आत्मा के इन को कहा जन्म, आत्मा के आउट को कहा मृत्यु। तो इन और आउट के बीच में उस शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट से जगत में, संसार में जो मिथ्या है, जिसमें परमानेंट कुछ भी नहीं है, ना संबंध ना पदार्थ, तो उसमें तू कैसे ट्रेवल किया? तो वो ज्ञान मिला, आत्म अनुभव हुआ कि वो क्या है, और गहराई में उतरे। फिर सुनते पहले भी है नसीब, लक, डेस्टिनी, भाग्य। तो मालूम पड़ा भाग्य क्या होता है कि पिछले जन्म में जो मैंने इच्छा की थी, डिजायर की थी, पिछले मनुष्य जन्म में, उसमें जो इच्छाएं की थी, यानी इच्छाओं में आसक्ति, अटैचमेंट, डिजायर किया था, और जो भी समय मैंने पिछले मनुष्य जन्म से मृत्यु के बीच में दुख में, अशांति में, पीड़ा में, टेंशन में कहीं पर गुजारा, वो सारा जो है समय मेरा बेड कर्मा बना, और मेरी इच्छा दोनों के योग से मेरा ये भाग्य बना।
मेरा ये भाग्य बना जो आज मैं हूं, और अब इस भाग्य में आकर आत्मज्ञान नहीं मिला था तो फिर वही मांग थी। कहीं पर भी जाए, मंदिर जाए, गुरुद्वारा जाए, मस्जिद जाओ, चर्च जाओ, सामने जो आए उसके आगे मांगो, भाई ये कर दो काम। और अब जब आत्मा का ज्ञान मिला तो लगा कि भाई तू कोई इच्छा में आसक्ति मत कर। इच्छा करेगा, आसक्ति करेगा, तेरा नया भाग्य का निर्माण होगा। जो मिला है उसमें दुखी होगा, राजी नहीं होगा, तो फिर तेरे को वो दोबारा से रिपीट करने के लिए सीन आना पड़ेगा अगले जन्म में। तो मालूम पड़ा तो बेड कर्मा हो गया, नेक्स्ट सीन फिर करने आओ। आज रो रहे हैं, फिर अगले जन्म में रोने के लिए आना पड़ेगा। कि आज बेटे के लिए रो रहे हैं, अगले जन्म में फिर बेटे के लिए रोने आना पड़ेगा। सीन टू बी रीशूटेड। तो जब ज्ञान मिला आत्म का तो भाग्य का मालूम पड़ा कि अब रोना नहीं है। तब गीता के वचन याद आए जो पढ़ते आए थे कैलेंडरों के ऊपर, माँ बाप के टाइम पे लिखे होते थे, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा। गुरु नानक देव कहते हैं हुक्म के अंदर सब, हुक्म के बाहर ना कोई, हुक्म रजाई चलना। जीसस कह रहे हैं टोटल एक्सेप्टेबिलिटी। महावीर कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, कि अपने पर हिंसा मत करो, अपने को दुखी मत करो, नहीं तो जन्म फिर से होगा। तो आत्मज्ञान मिला तो ये शब्द तो पहले भी सुनते आए थे, जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य और ये भाग्य सब समझते आए थे। लव इज गॉड, प्रेम ही परमात्मा है। अब पहले मालूम नहीं था प्रेम होता क्या है। पहले लगता था कि प्रेम का अर्थ है मेरा, तू कुछ काम कर मैं तेरा काम करूंगा, तू मेरे को कुछ दे मैं तुझको कुछ दूंगा। भाई अगर कोई मेरे घर में आया कहीं बर्थडे पर गिफ्ट लेकर, मैं भी उसके यहाँ गिफ्ट देने जाऊंगा। बर्थडे पर कोई मेरे हॉस्पिटल में आया तो मैं भी उसके हॉस्पिटल में जाऊंगा देखने के लिए। शादी पर लिफाफे में कितना लाया, शादी पर लिफाफे में जाऊंगा। कोई मर गया तो घर में आएगा तो मैं भी उसके यहाँ जाऊंगा। तो ये हम इसे प्यार समझते थे, कोई नहीं करता तो हम कहते प्यार नहीं है। हैप्पी बर्थडे विश किया तो सामने वाला हैप्पी बर्थडे विश कर रहा है। तो जब आत्मज्ञान मिला, ये आत्मज्ञान जो कहा ना ज्ञान की उपलब्धि, मैं बता रहा आत्मज्ञान मिला 2007 नवंबर के बाद, तो मालूम पड़े तो प्यार नहीं व्यापार है। यही तो हम बिजनेस में करते थे, जब व्यापार कर रहे थे तो यही तो कर रहे थे कि एक हाथ दे एक हाथ ले। तब मालूम पड़ा ये परमात्मा जो है जिसने मुझे बनाया, मेरी आंख नाक कान मुंह पैर हाथ, जिसने मेरा दिमाग भी बनाया, दिमाग भी मैं कहीं से नहीं खरीद के लाया, ये भी परमात्मा ने दिया। पर परमात्मा कभी भी नहीं कहता कि तू मेरा सिमरन नहीं करता, तू मेरे तो भी समझता ही नहीं है। वो मेरे को सब कुछ दिए ही जा रहा है। मेरी आंखों को अभी तक अंधा नहीं किया, मेरे कानों को बहरा नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो उम्मीद करता है, मृत्यु तक उम्मीद करता है कि मेरा बच्चा जो उनसे एक दिन समझेगा मेरे प्यार को, कि एक दिन जानेगा कि मैंने क्या दिया है। अगर फिर मुझे लगा कि भाई एक इंस्ट्रूमेंट अगर मुझे कोई गिफ्ट दे जाए, कि आज मान लो i15 चल रहा है, इंस्ट्रूमेंट दे जाए और नीचे कुछ ना लिखा नाम, सुबह में जो है घर का दरवाजा खोलूं और बाहर पड़ा हो इंस्ट्रूमेंट अखबार के अंदर लिपटा हुआ न्यूज़पेपर के साथ, तो क्या कहूंगा, अरे यार कौन दे गया 1.5 लाख 2 लाख का इंस्ट्रूमेंट। भाई आई विल बी थैंकफुल कि मैं उसको मिलना चाहूंगा, इंस्ट्रूमेंट को लिए थैंक यू करना। परंतु ये जो इंस्ट्रूमेंट शरीर रूपी मुझे दिया, जिसका पैकेज है लाखों करोड़ों का, लोग मुझे सलाम करते हैं, लोग मुझे प्रणाम करते हैं, मैं इतना बड़ा व्यापारी बन गया। ये दिमाग भी परमात्मा ने दिया, मेरा कहाँ था। हाथ पैर भी उसके हैं, जिनको पैरालाइज हुआ देखा, जो अंधे हैं उनको देखा, आंख देख रही है। तो मैंने कहा इतना बढ़िया इंस्ट्रूमेंट दिया जिसमें इतना कुछ मिला, तो इस इंस्ट्रूमेंट को देने वाले को मैं कभी ना खोजा, कभी नहीं खोजा। मैंने उसको खोजना चाहूंगा जिसने मुझे मोबाइल दिया जिंदगी भर, पर मेरे इस इंस्ट्रूमेंट को देने वाले को नहीं खोजा। तब जाकर ये ज्ञान की खोज के अंदर आया कि जिंदगी क्या है। तो तब जब खोजा, जिन खोजा तिन पाइयां, कबीर का वो पता लगा कि शरीर में वो आत्मा का ज्ञान मिला, कि उसके कारण ये शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट चल रहा है और इसकी कीमत तो खरबों में है। खरबों में नहीं, इनफाइनाइट, नॉट खरबों, इनफाइनाइट। तब मालूम पड़ा जब ये आत्मज्ञान मिला कि अगर 1 मिनट भी मौत आ जाए और 1 मिनट भी मौत से मांग लें और मौत को कहें कि सारी दुनिया की दौलत ले ले, छोड़ मेरे डॉलर मेरे नोट, सारी दुनिया की दौलत ले ले, पर 1 मिनट के लिए जिंदा कर दे मेरे बाप को, मेरी माँ को, मेरे पति को, मेरी पत्नी को, मेरे बेटे को, मेरी बेटी को, इन सेठ जी को, तो 1 मिनट में मौत देगी। तो मालूम पड़ा कि कितना अमूल्य जीवन है ये जिसने दिया, और हम उसको ढूंढ नहीं रहे। तो आत्मज्ञान जब मिला तो उसकी खोज हुई, वो मिल गया मेरा जीवन हार, मिल गया मेरा जीवन हार। और तब मालूम पड़ा वो प्यारा कितना प्रेम करता है, जिसको आज तक हमने पूछा ही नहीं था। उसकी बनाई आंखों से देखते थे, कानों से सुनते थे, जीवा से स्वाद लेते थे, हाथ से स्पर्श लेते, नाक से गंध लेते थे, परंतु उसको कभी खोजा नहीं। तो फिर जब वो मिला तो फिर अंदर देखा कि पहले तो अपने परिवार में ही खोए हुए थे, मेरा घर, मेरा बेटा, मेरी बेटी, दूसरा क्या लेना है।
फिर 2007 के बाद अंदर ऐसा तूफान आया, इतनी करुणा जागी संसार के लिए, इतना कंपैशन आया कि आखिरी इंसान तक ये ज्ञान जाना चाहिए कि भाई कुछ भी नहीं है, कुछ खोना नहीं है, कुछ छोड़ना नहीं, कुछ पकड़ना नहीं, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, सिर्फ जीवन का, आत्मा का ज्ञान मिल गया तो जीवन से दुख खत्म हो जाएगा। नहीं तो वही 13 घंटे फोन चलता था बिजनेस में, 13 मिनट में बदल गया। पूरी प्रकृति काम करने लगती, जैसी आपके अंदर से मैं निकलती है कि मैं, जब मैं की जगह तू हो गया कि मैं नहीं, आत्मा है तू, आत्मा ही मालिक है जो परमात्मा के द्वारा आई और इस शरीर के द्वारा संसार में चला रही है मुझको। तो जब ये मालूम पड़ा तो कैसे आत्मज्ञान मिलते ही जीवन की खुशियां आ गई। वही मैं था, 9 दिन की यात्रा पे गया, 9 दिन के बाद आया तो पुराना बाहर का शरीर से दूर हो गया, बाहर का शरीर राजेश का चिता जल गई, मर गया, और आत्मा के तल पर बैठकर जीवन का आनंद आने लगा। अब दुख वही है, ऐसा नहीं बिजनेस करते हैं प्रॉफिट लॉस, बच्चे हैं, परिवार है, संसार है, अपमान सम्मान हर चीज चलती रही, पर देखा कि जो पहले दुखी सुखी होते थे अब वो दुख और सुख की लहरों से दूर हो गए। शरीर रूपी माया से, संसार की माया में सिर्फ खेल को देखने लगे, खेल को देखने लगे। वो दृष्टा, वो ऑब्जर्वर जो कहा, अब संसार में देखने लगे। अब कृष्ण भगवान को कहा दृष्टा, ऑब्जर्वर हो जा, वो अब देखने लगे संसार के खेल को। और 2007 के बाद आज 16 साल के अंदर दुख पता ही नहीं होता क्या है, और वही दुख जो होता है मालूम नहीं कि क्या होता है, वही दुख संसार के अंदर देखा सब दुखी हैं तो करुणा आ गई। और फिर गलियों में नाच नाच कर, सड़कों पे नाच कर, रेलवे स्टेशनों के बाहर लोकल बंबई में, और ट्रेनों के डिब्बों में जा जाकर, प्लेनों में खड़ा होकर संसार को ज्ञान देना शुरू किया। आत्मज्ञान क्या, अरे जानो मेरे भाइयों मेरी बहनों, जानो। फिर हजारों लोग इकट्ठे हुए। इस 2016 तक पूरा एक एक को देते देते हजारों पर एक्सपेरिमेंट किया, एक 10 साल के बच्चे से 80 साल के बुजुर्ग तक, और देखा आज सब रिलैक्स में है, मौज में है। क्या किया, कुछ भी नहीं किया। क्या छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा। क्या पकड़ा, कुछ भी नहीं पकड़ा। सिर्फ जो अंदर शरीर का ज्ञान था, आत्मा का नहीं, वो आत्मा का ज्ञान मिला। आत्मा का ज्ञान मिला, जीवन की ज्योत को जाना, तो बाहर के शरीर से सारा खेल समझ आ गया कि ये शरीर भी मरेगा एक दिन, जिसको हम सच मानकर बैठे हैं। ये बंगला जो कहूँ कि मेरा है फ्लैट, ये भी एक दिन जाएगा, टेम्परेरी है। मेरा ऑफिस है, ये भी टेम्परेरी है। ये संसार ही मेरे टेम्परेरी है। जगत मिथ्या की परिभाषा पता लग गई। और ब्रह्म सत्य, आत्मा जो अंदर है वो सत्य है, वो परमात्मा से मिलाती है, तो कहा ब्रह्म सत्य। इसलिए आत्मा का गुणगान करते हुए ये पूरी 16 साल के अंदर एक्सपेरिमेंट करते हुए जीवन की यात्रा में आगे बढ़े। तो संसार में पहले हर बात पे क्रोध, गुस्सा, अब अंदर से वो जो शब्द हमने सुने थे बुद्ध के मुख के वाणी में, मुदता, मिठास, कि किसी से भी कोई क्रोध नहीं है। अब क्रोध सिर्फ टेम्परेरी होता है, दिखाने के लिए, बच्चे हैं, परिवार जहाँ जरूरत है, भाई पीठ दिखाते हम उसके साथ हैं ही नहीं। क्या जीवन हो गया कि मैं आपके साथ हूं अभी, और पीठ दिखाऊं तो आप मेरे साथ नहीं हो, ब्लैंक। 16 साल से वो जीवन, लिव इन प्रेजेंट, वर्तमान में जियो, वो आ गया। और किया क्या, कुछ भी नहीं। सिर्फ आत्मा का ज्ञान मिला, जीवन का ज्ञान मिला, और संसार पूरा परिवार दिखने लगा। अब 4 जनों का मेरा परिवार नहीं। इसलिए जब आए तो परिवार को पहले ही कहा कि अब ये नहीं दिखता कि मेरी माँ हो, मेरा पिता हो, मेरा भाई है, मेरी पत्नी है, मेरा, अब पूरा संसार परिवार था। ये मेरा भाग्य का परिवार है। क्या भाग्य, पिछले जन्म में इच्छा की थी ऐसी मेरी पत्नी होती, ऐसे मेरे बच्चे होते, ये मांगा था मैंने, जो मुझे मिला। अब इसके लिए मेरा कर्म भी करता रहा। 2007 में आत्मज्ञान को उपलब्ध हुए, अनुभव हुआ जीवन का, और 2016 तक काम करते रहे। रिटायर हुए 17 में, पर वो जीवन क्या हो गया, 120-200 ब्लड प्रेशर, फुल बॉडी कोलेस्ट्रॉल, पानी में सब्जी खाई, नमक छूना नहीं है, लीलावती हॉस्पिटल डॉक्टर ने लिखा। पर क्या हुआ, सब भोग लगा रहे थे। जब वो 9 दिन की यात्रा से सब क्लियर हो गया, सब कुछ अपने आप अच्छा अच्छा होने लगा। ये नहीं है कि गोली वो हो जाती, परंतु जीवन एक अलग रिलैक्स में चला गया। कहने का अर्थ, पहले अंदर शिकायत होती थी, 13 घंटे का काम 13 मिनट में होने लगा। जीवन की उपलब्धि आ गई, मस्ती मौज आ गई। तो ये संसार पूरा परिवार देखने लगा, इस संसार की ओर दौड़े। और पहले धीरज नहीं था, हर चीज में इंपेशेंस थे, धीरज आ गया। क्या धीरज, कि पहले सोचा था मेरी अपनी एयरलाइंस होगी, पागलपन हुआ पड़ा था। और जब 9 दिन के ज्ञान से आए वापस, तो सबसे पहले कागज पेन उठाया, कितना माँ भाई, उम्र 42 साल, पति पत्नी -80 तक जिएंगे, 2 बेटे 12 साल 13 साल, कितना बैंक में, कितना कंपनी में, 40 लाख था फिगर,
1 बेडरूम कन्वर्टेड 2 बेडरूम वाल बम्बई में। मैंने कहा 11% ब्याज 35,000 महीना मिलेगा, बहुत है, बच्चों को बड़ा कर लेंगे। ऐसे हाथ लक्ष्मी के आगे नीचे किए थे कि तेरी हिम्मत तो चढ़ जाएगी, मेरे भगवान की राह में अंगारे है, छोड़ दूंगा। वही 2007 नवंबर से 31 दिसंबर 16 को रिटायर हुए। 13 घंटे काम 13 मिनट में हुआ। शरीर से फिट, 16 साल से रोज 18 से 20 घंटे बोलता रहा, पर कभी चादर मुंह पर नहीं डाली, तबीयत खराब है। और कैसे जब रिटायर हुए बेटे को हैंडओवर किया, 17 में 1 साल के लिए ब्रेक पे चला गया, हैंडओवर किया। इट वाज अराउंड मल्टीपल टाइम, मे बी अराउंड 20 to 25 टाइम्स, 20 से 25 गुना हो गया अपने आप। ये नहीं कहता ये मेरे को कोई सत्य के मार्ग पे मिला, ये मेरा भाग्य था जो मौत तक मिलना था। तो मौत तक का भाग्य परमात्मा ने पहले क्लोजिंग कर दिया 16 में, और कहा जा संसार की और अब बांट मेरा ही प्रसाद, संसार को आंख दे। उनको ये सुना कि तेरा तुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो प्रभु का, आत्मा परमात्मा का। पहले भी आरती करते, तन मन धन तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सच की आरती हुई कि तेरा ही है। अब मालूम पड़ा गुरु नानक देव ने कहा तेरा 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 तेरा। तो यही ज्ञान संसार को बांटते हुए दौड़े, और आज 16 साल के बाद का अब एक्सपेरिमेंट हो गया हजारों के ऊपर। यहाँ 10 साल के बच्चे से 80 साल तक अब बुजुर्ग खुश है, 4 जनरेशन 50-50 लोग जुड़े हुए हैं, एवरीबॉडी इज हैप्पी। अब का संसार को दे देते हैं। अब इसलिए मिशन 800 करोड़ रखा, इस धरती पर आखिरी इंसान तक पहुंचना है, और इसलिए जो भी माध्यम हो उस पर हम ओपन हो गए। 16 दिसंबर 2023 को पहली बार यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब पे डाल दिया, फिर जो प्लेटफॉर्म मिला उस पर देते हुए जा रहे हैं। तो जीवन का सत्य जो अनुभव में आया, क्योंकि आज 4000 घंटों से ज़्यादा रिकॉर्ड है, हर लाइन मेरा अनुभव है, माई एक्सपीरियंस। क्योंकि ज्ञान जब मिला उसके बाद श्रीमद् भगवत गीता दी हाथ में पढ़ने को गुरु ने, तो मैंने कहा आप ही मेरी गीता हो। कहते नहीं पढ़ना है, गीता पढ़ी नहीं, मेरा अनुभव है। गीता में देखा कि सब जैसे गवाही कर रही है गीता। फिर सिख लोग मेरे पे आए, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ा, जप्पू जी साहब, तो देखा मेरा ही अनुभव है। तो फिर वो तत्व ज्ञान की भाषा समझ आई कि किसी तत्व ज्ञानी से ज्ञान लेना है। जब कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं, यही साईं बाबा सच्चरित्र में कह रहे हैं, यही गुरु नानक देव कह रहे हैं, तत्व ज्ञान यानी जो अपने मुख से बोल रहा है उसका अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस। इसलिए मेरी हर लाइन के पीछे मेरी ही कथा है। तो जीवन को आनंद मिला, और अब तो हजारों लोगों ने अनुभव कर रहे हैं, तो अब कोई ज़रूरत नहीं है, सबको अनुभव मिल गया है, और अब संसार की ओर चले हैं। तो यही ज्ञान का संदेश संसार को देना चाहता हूँ कि तुझे कुछ करना नहीं है, कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ पकड़ना नहीं है कि जंगलों में चले जाए खाना छोड़ दे, कुछ नहीं है। तेरे को सिर्फ अपनी इच्छा से आसक्ति को छोड़ना, अटैचमेंट टू द डिजायर। ये शरीर टेम्परेरी है, संबंध टेम्परेरी है, पदार्थ टेम्परेरी है, जो भी तेरे पास है घर गाड़ी बंगला दौलत कुर्सी टेम्परेरी है। एंजॉय करो, मौज लो, और इस शरीर से आत्मा की सवारी करो और परम धाम अपने घर पहुंचो। यही संदेश देना चाहता हूं पूरे संसार को आखिरी तक। इसलिए पहली बार बाहर आया आफ्टर एक्सपेरिमेंटिंग ऑन द थाउजेंड्स ऑफ पीपल। इसलिए जीवन के इस सत्य को आप समझ रहे हो और ऐसे ही आगे पहुंचाओगे, यही बस अंदर भाव है, बाकी किसी चीज़ की आसक्ति नहीं है। नो अटैचमेंट टू द मिशन 2। 800 करोड़ मेरे लिए ऐसा नहीं है, अगर अभी आंख बंद करूं 5 मिनट में डिजॉल्व कर सकता हूं, पर 800 करोड़ आखिरी तक पहुंचना है, क्योंकि संसार में आग लगी हुई है, हर जगह दुख है, नौजवान आत्महत्याएं कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहला नौजवान जो भविष्य आने वाला कल जो डिप्रेशन में जा रहा है, तो मेरा सबसे बड़ा मिशन यही है कि 800 करोड़ तक संदेश पहुंचे नौजवानों को स्पेशली, ताकि इस आने वाले कल में डिप्रेशन से वो बच सकें। नहीं तो आने वाला कल संसार के लिए बहुत दुखदायी होने वाला है। आने वाले 25 से 50 साल में संसार एक घंघोर अंधेरे में चला जाएगा, क्योंकि हमारे बच्चों को आज प्रेम नहीं पता क्या है। वो एक बंद कमरों में अपनी अकेले ज़िंदगी जीने लग गए हैं, उन्होंने मोबाइल लैपटॉप को ही अपना जीवन समझ लिया है। तो हर एक को, इसलिए मेरे पास नौजवानों की भीड़ है जो जल्दी समझ जाते हैं, बहुत जल्दी, और आज सब मौज में मिलेंगे आपको। इसलिए आखिरी इंसान तक पहुंचना है, नौजवानों को इस अवसाद डिप्रेशन से बचाना है। और इस कलयुग में सतयुग की एक जैसे गुरुकुल होता था पहले पिछले युगों में, जिसमें कि आत्मा का ज्ञान दिया जाता था बच्चों को, 7 साल में कंपल्सरी होता था। वही आत्मज्ञान जो है इस संसार में गुरुकुल की स्थापना हो, जहाँ सिर्फ आत्मा का ज्ञान मिले, ताकि आने वाले सतयुग की तैयारी हो और जन्म हम सब का, जो हम सब एक ही विश्व संसार एक परिवार है, अपने घर लौट सकें समय से। यही मेरा संदेश 800 करोड़ तक आखिरी इंसान तक पहुँचाना चाहता हूँ।